दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए यहां पर अगर जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर कई बार जब आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करवाते हैं तो यहां पर जो आपके बिजनेस प्लेस के जो ऑनर होते हैं उनका यहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा सही है, क्या ऐसा मांगा जाता है? क्योंकि जब यहाँ पर जो रेंटर होते हैं अपने लैंडलॉर्ड से आधार पैन मांगते हैं तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड देने से डरते हैं, वे सोचते हैं कि उनके वे डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आमतौर पर जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो जो यहाँ पर प्रोप्राइटर होते हैं या फिर अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो जितने भी पार्टनर हैं या फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो जितने भी डायरेक्टर हैं सभी का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फिर उनका जो भी बिजनेस का प्लेस है या फिर अगर वे सर्विस देते हैं उनका ऑफिस है तो फिर वहाँ का भी बिजनेस प्रूफ मांगा जाता है। आमतौर पर वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनसे रेंट एग्रीमेंट मांगा जाता है। लेकिन कई बार यहाँ पर जो ऑनर होते हैं उनका यहाँ पर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट या फिर म्युनिसिपल का रिसिप्ट अगर नगर निगम में आता है तो फिर म्युनिसिपल का रिसिप्ट मांगा जाता है। तो यहाँ तक तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं देते हैं, लेकिन कई बार उनका आधार पैन मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो भी लैंडलॉर्ड है वे देने से डर जाते हैं। तो अगर आपका रेंटर यहाँ पर आपसे पैन आधार मांगता है, अगर उसे जीएसटी नंबर लेना है तो आपको यहाँ पर दे देना चाहिए। वे आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं करेंगे। यहाँ पर बस जो डिपार्टमेंट होता है यहाँ वेरीफाई करता है कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड के सहमति से वे उनका डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग ऐसे ही किसी का बिजली बिल का सीए नंबर पता कर लेते हैं और फिर फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाकर किसी भी फर्जी एड्रेस पर जीएसटी नंबर ले लेते हैं और फिर उस जीएसटी नंबर का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बस डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर ऑनर से आधार पैन मांगता है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं होता है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो यहाँ पर उन्हें जीएसटी से जो भी क्वेरी रेज हुआ होगा, जो भी एससीएन रेज हुआ होगा, उसका पीडीएफ आप मांग सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या सही में यहाँ पर आधार पैन मांगा है या फिर नहीं मांगा है। जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको आधार पैन अपना दे देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी रेंटर आपसे आपका आधार पैन मांगता है तो यहाँ पर देने से पहले बस आप उससे यह क्लियर करें कि वह क्यों मांग रहे हैं। अगर जीएसटी नंबर लेने के लिए आपसे आपका आधार पैन मांग रहे हैं तो जो भी क्वेरी का रिसिप्ट है, जो भी क्वेरी का यहाँ पर पीडीएफ है, पहले आपको पढ़ना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब आप उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।